हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। Shut up. Hey friends, Assalamualaikum. Welcome back and welcome to my new vlog. काट दो। नहीं, कटिंग करो। Shut up. गधे आप। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे हैं हम लोग भी। बहुत ही बहुत सब बहुत अच्छे हैं। एंड टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड वाई? क्योंकि आज हम अपना व्लॉग शेयर कर रहे हैं। की चीज कहाँ? हमारा प्रेगनेंसी व्लॉग। हंस क्यों रही हो? हंसने के लिए बोला एक तो ब्लॉग। फाइनली फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट के साथ हम ये व्लॉग लेकर आ गए हैं। सॉरी, मैं कुछ खा रही थी ना, इस वजह से। तो हम लोग आ गए हैं। लास्ट कितने व्लॉग डाले हैं, मुझे सब में डीएम आए इंस्टा पे कि माही अपने प्रेगनेंसी व्लॉग शेयर करो, प्रेगनेंसी व्लॉग शेयर करो। प्रेगनेंसी व्लॉग शेयर करो। प्रेगनेंसी व्लॉग। तो मैंने कहा चलो यार कर देते हैं ना, वैसे भी तो करना ही था मुझे। मैंने कहा चलो कोई अच्छा टाइम देख के, लाइक ऐसा होता है, आप लोगों को सबको पता ही है कि ये जो हमारा टाइम जो चलता है, इसमें टाइम मतलब मून का कुछ पता नहीं होता, स्विंग होता रहता है। बहुत ज्यादा होते हैं टेंशन, तो मेरी सबसे ज्यादा जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं कहाँ से। क्या? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आई एम जोकिंग फॉर यू। कहाँ से बोल रहे हैं? आई एम जोकिंग फॉर यू। तो ओके ठीक है, हम तो आपको हम स्टार्टिंग से सब कुछ बताएंगे हमारे साथ क्या क्या हुआ, कैसे, लाइक बहुत लाइक पूरा व्लॉग देखना। सच में ट्विस्ट भी है, फनी भी है और इमोशनल भी है, सीरियसली। तो पूरा व्लॉग देखना, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आगे न्यू न्यू व्लॉग आपको दिखते रहें। क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू कर दूं, ठीक है? अब तो हम आप लोगों को पता ही चल जाएगा, तो कंटिन्यू। ओके, रेगुलर। हाँ। तो ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड यूट्यूब पे सॉरी इंस्टा पे भी फॉलो कर ले, माई एंस @ सॉरी माही अंश @777 ओके। 777 हमारी इंस्टा आईडी है। ओके, मजाक से हटके अब सीरियस हो जाते हैं। सीरियस नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा सा बात करते हैं, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आप हमें फॉलो कर लेना इंस्टा पे भी, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करें, और ब्लॉग पे स्किप ना करें अगर आप सब चीज़ जानने में इंटरेस्ट है। और माशाल्लाह सॉरी इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा आप लोगों को, आई होप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। चलिए अंश बोलिए। मैं क्या स्टार्ट करूँ? तुम करो पहले। पता है, लोग पूछ रहे, सब लोग पूछ रहे हैं, आप लोग मेरी फैमिली हो, सच में रियली आप लोग हमारी फैमिली ही हो। इतना प्यार क्या है कुछ नहीं। ये, मुझे ना डिस्क्रेट कर, क्या बोलते हैं, चलो जा रहा हूँ मैं, ठीक है? फिर अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये आज बहुत कंफ्यूज हो रही है, कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ मैं, पता है क्या, मैं नर्वस हो रही हूँ बहुत ज्यादा। नहीं, 3 मिनट का ब्लॉग बन गया। तो स्टार्ट करें फिर। पता है क्या, हमारा हमें ये सब चीजें स्टार्टिंग से, मैं सब कुछ बताऊंगी आपसे, कब बताऊंगी बकवास ही करे जा रही हूँ। पता है स्टार्टिंग से हमें कब पता चला था कि हाँ मेरे साथ ऐसा, लाइक अल्लाह ने इतनी प्यारी खुशी दी हमें, माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें, प्लीज़ अगर आप लोग आगे भी चाहते हैं कि हम आपके साथ सब कुछ और शेयर ब्लॉग करें दें। व्लॉग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो ऐसा हुआ लास्ट अक्टूबर, नहीं नहीं, अक्टूबर, हाँ लास्ट अक्टूबर में, अक्टूबर में ऐसा हुआ था, मेरी लास्ट डेट थी 13 अक्टूबर को, मेरी लास्ट डेट थी। तो क्यों रही हो? देन वो तो हो गई, ठीक है, पर A few moments later. तो फ्रेंड्स हम लोग फिर आ गए हैं। अभी चले गए थे ब्रेक नहीं, पे। मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुझे वैसे ही मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ। क्यों नर्वस क्यों होना? बोलो बोलो, चलो अच्छा स्टार्ट। तो ना मेरी लास्ट 13 अक्टूबर की डेट थी। तो वो तो फिर होने के बाद फिर नवंबर में मेरे को आनी थी 13 अक्टूबर को डेट। पर उससे पहले ही, 13 से पहले ही, या लाइक 8 8 9 9 में 10 मैं मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, लाइक फीवर, फीवर, फीवर चढ़ रहा है। सर में दर्द, हाँ, पेट। सर में दर्द, मतलब थोड़े थोड़े चक्कर आना शुरू,
और पता है क्या, चक्कर आ रहे थे और बहुत ज़्यादा। मैं क्या अल्लाह क्यों हो रहा है ये सब, मैंने ये सोचा। मैंने किसी से घर में नहीं शेयर किया, ना अंश को बताया। मुझे लगा फीवर हो रहा है, चलो दवाई लेके आते हैं, लेकिन अंश को जाए मैंने नहीं इतना दी। बताया भी नहीं, मैं अपना नॉर्मली अपना सब कर रही हूँ, हाँ ठीक है, खाना वाना खा रहे हैं ठीक है, नहीं भी खाया जा रहा था कुछ, फिर भी सबको घर में सबको दिखाने के लिए मैं खा रही थी। पर ना ऐसा हो रहा था। फिर आ गई 13 और फिर उसी मंथ हमारे घर में फंक्शन था, 11वीं शरीफ थी। 11वीं शरीफ, हाँ। 19 तारीख की थी, 19 नवंबर की 11वीं शरीफ थी। तो मैं अल्लाह से फिर हुआ, मतलब 13 को हुआ नहीं, मैं टेंशन में आ गई। मैं कहा चलो ऊपर नीचे हो जाता है, शायद इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, ये ऊपर नीचे है ना, इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो 2 दिन और, मैंने घर में किसी से शेयर नहीं करा, किसी को नहीं बोला, किसी से नहीं बताया। मैंने कहा हाँ मेरा ऐसा हो गया, किसी को नहीं बोला, किसी से नहीं बताया। मैंने कहा हाँ मेरा ऐसा हो गया, या वो मेरे को डेट नहीं आई। तो 14 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, 16 तारीख मेरी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, मैं ढलती जा रही हूँ। आप लोग पूछ रहे थे लास्ट टाइम कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे माही, आपके ब्लॉग। तो यही एक रीज़न था, क्योंकि मैं अंदर से ही, मतलब ऐसा होता है ना, तो क्या हो रहा है मेरे साथ, हाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी सी, बहुत अजीब सा लाइक हो रहा था। भैया फर्स्ट टाइम था ऐसा कुछ, पता नहीं कि मम्मा से शेयर किया नहीं, जो मम्मा मुझे बता दे। मामा को भी लग रहा है कि शक्ल तो चेंज हो गई थी मेरी, मामा है ना, तो मामा को लग रहा है इसकी तबीयत तो ख़राब है। तो दवाई के लिए बोलने लगे सब। मैंने कहा नहीं, दवाई मेरी एक आदत है, मैं दवाई नहीं लेने जाती हूँ। तो बड़ा वो करना पड़ता है, जबरदस्ती लेके मैं जाना ना पड़ता है, दवाई लेकिन जाती खाती ना, मैं दवाई लाती, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं। शादी से पहले तो मैं फेंक देती थी दवाइयाँ, पापा दिला के लाते थे, बहुत ज़बरदस्ती लाती थी, पर खाने का टाइम होता था पापा की नज़र में फेंक दी, ऐसे करती थी। तो बहुत मम्मा कहने लगी मैं डॉक्टर को घर पे बुला लाऊं। मैं नहीं मम्मा, मुझे नहीं लानी दवाई, मैं ठीक हूँ, शायद वीकनेस हो रही है उस वजह से खाऊंगी पीऊंगी हो जाएगा। पर नहीं हुआ। मम्मा कह रही घर में फंक्शन वो हो रहा है, 11वीं शरीफ आएगी, तुम ऐसे रहोगी तो फिर क्या होगा। फिर ना 16 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई, मेरी हालत डाउन, बिल्कुल शक्ल की रंगत उड़ गई। मम्मा समझ गई भाई अब तो कुछ है खुशखबरी, पर मामा ने शेयर नहीं किया किसी से, मुझे भी नहीं बताया, किसी को मामा नहीं ने किसी को नहीं बताया। तो फिर मैंने मम्मा से बात करने लगी कि हाँ ये वो। तो मम्मा ने कहा एक बार टेस्ट करना, पर अभी नहीं। मम्मा से बात करने लगी कि हाँ ये वो। तो मम्मा ने कहा एक बार टेस्ट करना, पर अभी नहीं, पहले हम 11वीं शरीफ से निपट जाएं, फिर उसके बाद टेस्ट कराऊँ। मैं टेंशन में थी यार सच में तो फिर तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मेरी हालत बहुत ख़राब रही है, जब भी मेरे अंदर बहुत वीकनेस आ गई है। मेरे को टाइफाइड हो गया सबसे पहली बात तो टाइफाइड हो गया था, हाँ। टाइफाइड होने के बाद इन्फेक्शन हो गया अंदर पेट में मेरे, फिर मेरा टाइफाइड बिगड़ गया, उसके इतने इलाज चले, इंजेक्शन लगे, इतनी तबीयत ख़राब हुई। पर हाँ, फिर हमने 21 नवंबर को हमने टेस्ट किया, सुबह ही सुबह 4:30 बजे, और मैं इतनी बुखार में तप रही थी, ये समझ ली मुझे 102 या 103 बुखार होगा उस टाइम पे, इतना तेज बुखार था मुझे। और फिर मैंने टेस्ट किया और मेरी आंखें ऐसी सूज रही, लाल सुरख। मैंने टेस्ट किया यार, फिर मैंने टेस्ट करके मैं तो कुछ देर देखा ही नहीं, मैंने कहा है यार माशाल्लाह, मतलब खुशी भी थी, बहुत खुशी है यार, बहुत सच में। पर लाइक सीरियसली यार हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो ये देखिए आप लोग भी माशाल्लाह। तो फिर हमने पॉजिटिव आया, फिर मैंने घर में सबसे बताया, सब बहुत खुश माशाल्लाह से, इतने खुश हो गए। चलो शरीफ के अल्लाह ने दुआ कबूल करी या कुछ भी है। मम्मा वहाँ भी गई थी, अजमेर शरीफ भी गई मम्मा, वहाँ पे भी मम्मा कह रही हाँ मैं दुआ भी करके आई थी वो, तो मम्मा की दुआ भी कबूल हुई हम सबकी। और आप सब भी बहुत कमेंट करते थे मायरा प्रेग्नेंट हो, मायरा प्रेग्नेंट हो, मायरा प्रेग्नेंट कब होगी, मुझे इतने डीएम आते थे इंस्टा पे। तो आप लोगों की दुआओं से भी, और मम्मा की, पापा की, सबकी, और हमारे घर में सब मेरी मम्मी पापा की, सबकी दुआओं से अल्लाह ने हमें खुशी नवाजी माशाल्लाह। पर मेरी हालत जो थी ना वो ठीक होने पे नहीं ले रही थी, क्योंकि टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड जो था वो बिगड़ गया, हमें पता नहीं था कि टाइफाइड है। अब स्टार्टिंग में टेस्ट करे, उन्होंने मेरे टेस्ट किए, विडाल टेस्ट हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन हुआ, पूरा सीबीसी हुआ था, विडाल, सारे मतलब ब्लड टेस्ट मैंने ले लिए थे, मैंने कर लिए थे सारे टेस्ट, फिर उसमें टाइफाइड आया था। उसे देख के हमारे सबकी टेंशन, क्योंकि अगर
मम्मा को कुछ होता है, जेन्युइन सी बात है, अगर हमारे अंदर कुछ बेबी है, अगर मुझे कुछ होगा तो जाहिर सी बात है उसे तो होगा ही होगा। तो डॉक्टर इसी चीज़ पे फिर मेरा एक डॉक्टर नहीं से मम्मा ने कंसल्ट करा था एक डॉक्टर को। डॉक्टर नहीं अच्छी हैं वो, बहुत लेडी डॉक्टर है, काफ़ी अच्छी हैं, अनीता कौशिक करके उनका नाम है। उनका साकेत में भी क्लिनिक है। साकेत में क्लिनिक है उनका, हाँ उसमें बैठती हैं, सॉरी एच ब्लॉक में। नहीं कौन सा है वो, पीवीआर के पास हॉस्पिटल है। हाँ जो भी होगा याद कर लो। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ से कंसल्ट किया, उन्होंने हमारे रिपोर्ट लिखी, टेस्ट, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड लिखा, क्योंकि हमारे 7 वीक हो चुके थे, 7 हफ्ते हो चुके हैं। 7 हफ्ते तक मेरी इतनी हालत खराब थी, सोच लीजिए मैं ना खा पा रही हूँ ना मैं पी पा रही हूँ, इतनी हालत डाउन। और सबके सब घर में इतनी टेंशन, मम्मा इतनी टेंशन में, ये इतनी टेंशन, पापा बुखार उतर के ना दे, कोई टैबलेट नहीं ले सकती, कोई ऐसे डॉक्टर से कोई दवाई नहीं ले सकती, क्योंकि पहली बार की बात है, ऐसा कुछ हो गया तो अल्लाह ना करे। इस वजह से सारे के सारे टेंशन में। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने से कंसल्ट किया तो उन्होंने फिर टेस्ट, हाँ फिर सब टेस्ट वगैरह हुए, आई टेस्ट ये लेकर इन्होंने दिए, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में 7 वीक हो गए थे, तो बेबी की हार्ट बीट्स हाँ आ गए थे, हार्ट बीट्स आ गई थी। वो देख के तो ये समझ लीजिए, जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही थी ना सुबह तो मेरी शक्ल ऐसी हो रही थी, और जब मैं वहां से आई हूँ ना, आफरीन कह रही भाभी मुझे लग रहा है तुम्हें इसी चीज की टेंशन थी, अब देखो तुम्हारे चेहरे पे कितनी रौनक आ गई है अल्ट्रासाउंड देख के, माशाल्लाह। तो हार्ट बीट भी देखी थी हमने, तो मतलब सबके चेहरे पे इतनी खुशी, चलो बेबी तो ठीक है, चलो मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी, बिकॉज मैं बाहर हूँ, मुझे देखने वाले थे सारे जने, वो अंदर बेचारा उसको हम सब कैसे देखे। तो इस वजह से नींद आ रही है तो फिर सब हुआ, फिर मेरे 2 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं अब तक। हाँ 2 अल्ट्रासाउंड हो गए। हाँ और अब आपसे ये 2 नहीं 3 बाबू 2 हो गए, एक 7 वीक में, एक 14 वीक में, अभी 30। अच्छा आप चुप हो। अच्छा मैं आपसे ये बता दूं कि मेरे को कौन सा मंथ है तो सेव करने की इंजेक्शन लगाई थी, बेबी को सेव करी थी, मदर को सेव नहीं करी थी। हाँ। फिर दूसरे डॉक्टरों से बात करी उन्होंने। हम मदनगिर में एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं है और काफी एजिड भी हैं वो। हाँ बहुत उम्रदार है, लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। डॉक्टर परमीला जोशी नाम है उनका। डॉक्टर परमीला जोशी, अगर कोई रहता है उधर दक्षिणपुरी में, दक्षिणपुरी तो आप लोगों को पता होगा, मदनगिर में काफी अच्छा नाम है उनका, मंदिर के पास है, विराट पे और हॉस्पिटल है ना शायद वहीं पे शायद। तो काफी अच्छे डॉक्टर ने, उन्होंने मुझे देखते ही छूते ही बता दिया कि इसको टाइफाइड बढ़ चुका है। हाँ, और इसका इन्फेक्शन फैल रहा है स्टमक में, अगर इसके स्टमक की और इसके इन्फेक्शन की दवाई नहीं ली तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती। तो उन्होंने कहा ये आपके इंजेक्शन लग रहे हैं, आप इनको पूरा करें, मैं आपको टाइफाइड की दवाई दूंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे कैल्शियम, प्रोटीन और फॉलिक विटामिन सब की दवाई, मेडिसिन दी, पर उन्होंने मुझे सबसे पहले टाइफाइड ठीक करने की दवाई, क्योंकि मेरे मुंह से पानी भी नहीं उतर पा रहा था, मेरी इतनी बुरी हालत, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, शक्ल ऐसी हो गई थी, मैं खुद देख के कहती थी मैं ही हूँ। तो फिर ये सब हुआ मेरे साथ, इतनी कठिनाइयों से हमने 5 महीने गुजारे हैं, आप लोग की दुआएं हैं, पर ठीक हूँ अब। अल्लाह का शुक्र है। इतने टेंशन में आ गए थे ना सभी लोग, बहुत ज्यादा टेंशन में, मैं भी इतनी टेंशन में, इसी टेंशन में रहती थी यार, कब ठीक हो जाऊंगी। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर एक 3 महीने का अल्ट्रासाउंड हुआ मेरा, 3rd मंथ का डॉक्टर ने लिखा था, उसमें तो बेबी 3rd मंथ का डॉक्टर ने लिखा था, उसमें तो बेबी पूरा मतलब उसमें भी बिल्कुल ठीक था बेबी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अल्लाह। अब देखो अब 6 महीने में भी 6 मंथ में भी बोला डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए, तो अब जाएंगे तो वो लिखेंगे, जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगी जब तक तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ने भी बुलाया होली के बाद, है ना, होली के बाद ही, हाँ होली के बाद इंशाल्लाह जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। फिर देखते हैं, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे अल्ट्रासाउंड। बट एक्चुअली क्या होता है, अल्ट्रासाउंड जहाँ हम कराते हैं ना, वहाँ पे अंदर शेयर नहीं करने देते, वो वीडियो शूट नहीं करने देते, क्लिप नहीं बनाने देते, मैंने कितनी बार बोला। वो उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि नहीं अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये चीज है इसलिए, बट ठीक है इस बार कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा भी शूट करेंगे तो आपको जरूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी सब ठीक है, अल्लाह का करम है, मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन चल रही है मेरी, और अब तो खा भी रही हूँ, पी भी रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जो दिल चाहता है वही खाती हूँ, क्योंकि मुझे सब यही कहते हैं जो दिल चाहे वो खाओ, और ये मुझे कुछ खाने नहीं देते,
मम्मा कहती है जो दिल चाहे करे वो खाएगा। मैं इसलिए करता हूँ कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मुझे डर लगता है। इन्हें डर लगता है, बताओ। मम्मा कहती है जो दिल चाहे करे वो खाएगा। मुझे पता लगा था ना तो बहुत अच्छा लगा था। कैसा लगा था? बड़ा अच्छा, खुशी हुई थी। ये पापा बनने वाले। सही है ना। बस यही हमारी स्टोरी है, मतलब आपको हमने बहुत शॉर्ट में बताई है। हाँ, एक एक्चुअली क्या है, अगर पूरा लेके चलेंगे तो फिर रात ही गुजर जाएगी, हमारे तो लास्ट भी खत्म नहीं होंगे, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। हाँ, इसलिए शॉर्टकट में दो तो फिर आपको इंटरेस्ट आएगा आगे ब्लॉग देखने में, अभी आपको और शेयर करेंगे। मैं कोशिश करवाऊंगा कि माहिरा रोज जो भी करे रूटीन ब्लॉग में, जैसा मूड स्विंग हुए या कैसा भी हो, सारा कुछ आपसे अपडेट में रहे, हमेशा रोज ब्लॉग डाले। मैं तो अब यही दुआ करूंगा, क्योंकि अब रमजान भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। पता है मुझे मीठा ही नहीं खाया जाता बिल्कुल। कोई नहीं, मीठा भी खा लोगी। अब रमजान भी आने वाले हैं इंशाल्लाह, हो सके तो अब क्या बोलते हैं पूरे रमजान शब बारात आएगी, शब बारात का ही ब्लॉग मिलेगा आपको इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप आगे के व्लॉग देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज गाइस, सपोर्ट करिए। आप लोगों का प्यार इतना यहाँ तक पहुँचा दिया तो थोड़ा सा और पता है हमने आप लोगों को शॉर्ट में बताई है, हमें पता है कि एक दिन हमारे ऊपर कैसा बीता, पर अब सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो गाइस फिर ठीक है, फिर नया ब्लॉग देखना हो तो। मम्मी आई है हमारी, पापा हैं, बाजार गए हुए थे तो बाजार से आए अभी। सब लोग बाजार गए थे मार्केट, तो अब आ गए हैं। तो ठीक है फिर गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और प्यार दिखाइए अपना। हम लोग भी आपके साथ ब्लॉग शेयर किया करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग कहेंगे मुझसे रूटीन ब्लॉग के लिए तो मैं रूटीन ब्लॉग भी डेली कोशिश करूँगी। पर ना मेरी ना अभी भी 2-3 दिनों से ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि बुखार चढ़ जाता है रात को। हाँ, नाइट में फीवर आ जाता है। और ना मेरे पैरों में हाथों में हल्की हल्की स्वेलिंग सी आ जाती है, फेस भी बहुत मोटा हो जाता है ना, आँखें एकदम रेड पड़ जाती हैं। पता नहीं अब वीकनेस की वजह से हो रहा है, कुछ भी है। फेस पे भी आ जाती है, पैरों में भी हल्की, हाथों में भी दर्द होता है ऐसे करने पे। तेल लगाते हैं मेरे पैरों पे, करना पड़ता है। तेल लगाता हूँ मैं। चलिए, तो कैसा लगा प्लीज बता दीजिएगा। मैं पता बहुत नर्वस हो रही थी व्लॉग बनाते हुए। मैं भी नर्वस हो रहा था थोड़ा सा, बट मुझे मेरे को शर्म नहीं आती, मैं स्टेज पे भी गा सकता हूं। मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था बिकॉज यू आर माय फैमिली, तो हमें करना था। ठीक है, सिंपल। हाँ, तो ठीक है फिर गाइस, और इस चीज की मुझे इतनी खुशी है कि आप लोग हमेशा इतने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं ना, माशाल्लाह। तो पॉजिटिव कमेंट करते हो आप लोग, सच में दिल खुश हो जाता है देखकर। तो गाइस फहीम भाई को मत करा करो नेगेटिव कमेंट, ब्रदर है हमारा वो। हाँ यार, उनके लिए बहुत, रुखसार भाभी के लिए बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। गलत बात है नहीं तो यार, गलत है, चाहे कोई भी हो इसमें यार। तो गाइस फहीम भाई को मत करा करो नेगेटिव कमेंट, ब्रदर है हमारा वो। हाँ यार, उनके लिए बहुत, रुखसार भाभी के लिए बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। गलत बात है नहीं तो यार, गलत है, चाहे कोई भी हो इसमें यार। इतनी हम तो खुद उनसे पर्सनली मिले हैं। मिले क्या, भाई अपना वो तो। यार भाभी की बात कर रही हूँ। अच्छा भाभी, हाँ सॉरी। इतनी अच्छी हैं वो, इतनी लाइक क्यूट हैं बहुत यार। मत करा करो, देखना अभी न्यूली कपल है वो, उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग इतना साइम अप्पी को, फहीम भाई को प्यार देते हो, उनको भी दो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। चलिए ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं बाद में नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। बताना जरूर कर, पता नहीं मैंने क्या क्या बक दिया, बस मैंने बक दिया। बका भी जो था वो बोल दिया। मतलब यार बहुत नर्वस थी मैं। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है, हम रूटीन ब्लॉग लाएंगे इंशाल्लाह, जरूर लाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम हैं हिंदुस्तान के वासी, बिग बॉस के वासी। हम हैं बिग बॉस के वासी। चुप। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।